हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं ना ये यूनिवर्सल स्टूडियो गई हूँ। तो मैं ना बहुत सी वीडियो आपको ना दिखा ही नहीं पाई। मैं इंडिया में आ तो गई हूँ, लेकिन फिर भी ना मेरे पास इतनी रीलें पड़ी हुई हैं कि मैं अगर वीडियो बनाने लगूँ तो मेरी कितनी ही मेरे व्लॉग बन जाएं। तो मैं ना वही आपको धीरे धीरे डालती जा रही हूँ, क्योंकि मैं तो खुद ही इतनी बिजी हो रखी थी, बहुत ज़्यादा बिजी हो रखी हूँ, क्योंकि मैंने घर ले लिया। तो मैं उसकी शिफ्टिंग के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रखी हुई हूँ। तो ये मैं ना यूनिवर्सल स्टूडियो गई थी। यूनिवर्सल स्टूडियो बहुत अच्छा लगता है, वहाँ की वॉक करनी, वहाँ पे घूमना फिरना, खाना पीना वहाँ का बहुत ही बढ़िया लगता है। तो वहाँ पे हमने बहुत सारी फ़ोटोएँ खिंचाई, काफ़ी घूमी फिरी मैं और मेरी दीदी, मेरे दीदी के बच्चे, हम सब वहाँ पे ना खूब घूम के आए और खूब हमने एंजॉय किया। तो बहुत अच्छा लगता है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वहाँ की जो सी सफाई है ना, वो एक मानने वाली है। और उसकी सजावट, ये हम दिन में गए थे, अगर हम रात में जाते तो रात में ये लाइटें वगैरह सब चमक रही होती हैं, उससे और भी प्यारा लगता है। तो दिन में चले जाओ चाहे रात में चले जाओ, लेकिन ना ऐसी जगह है ना घूमने के लिए हमेशा ही परफेक्ट रहती हैं। जब भी तुम कहीं बाहर गए हो तो वहाँ की अगर तुमने अच्छी चीज़ नहीं देखी तो फिर क्या देखा, है ना। तो वहाँ पे हम इतना कि घूमे थे काफ़ी, यानी कि एक रोड ही है जिस पे हमने वॉकिंग करनी होती है, और उसी को बोलते हैं यूनिवर्सिटी वॉक। तो बहुत बढ़िया लगता है, वहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड हो जाता है। तो फिर वहाँ पे हमने पिज़्ज़ा वगैरह हमने वहाँ से पैक करा ली, तो वो तो हमने घर में आ गई खाए। क्योंकि वहाँ पे तो घूमते घूमते मन ही नहीं भरता, तुम जितना मर्जी घूमी जाओ। वहाँ पे नाचते हैं लोग, इतना डांस करते हैं, इतना परफॉर्मेंस करते हैं। यानी कि वहाँ के लोग वहाँ पे आके म्यूजिक वगैरह और डांस वांस ऐसे शो भी करते हैं। तो वो भी शो देखने लायक होते हैं, सब वहाँ पे जाते हैं और ऐसे ऐसे शो देखते हैं। लेकिन वहीं से ना जैसे कई कलाकार भी मिल जाते हैं। यूनिवर्सल स्टूडियो उसी को कहते हैं, स्टूडियो में जैसे यानी कि वीडियो वगैरह बना रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो वही सारा वहाँ का एक कल्चर है, और बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही बढ़िया लगता है। तो फिर जब हम घर आए तो घर में आके फिर हमने पिज़्ज़ा खाए और साथ में कॉफ़ी वगैरह पी। तो उसको खा पी के तो फिर हमने सोचा अब चलो चलते हैं अपने घर को, क्योंकि ये हमारे दीदी के बेटे का घर था। उनका घर उधर यूनिवर्स स्टूडियो के वहीं पे है। तो उनके घर से ही स्टूडियो एकदम से नज़र आता है, तो फिर हम वहाँ पे चले जाते हैं। तो वहाँ से फिर हमने घूम फिर के फिर हम आगे गए। तो था कि अब चलो थोड़ी सी शॉपिंग कर ले, क्योंकि सामान वगैरह घर का काफ़ी कुछ लेने वाला था। तो हमने कहा चलो, फिर हम कॉस्को चल गए। कॉस्को से हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। ये जीजा जी ने गमला लिया, इन्होंने वहाँ पे लगाना था पेड़। इनको बड़ा था कि हाँ मेरे को पेड़ ये चाहिए। तो इसकी खेती करने में भी हमें 2 दिन लग गए। पहले उसकी खुदाई करी और कितना उसको, यानी कि फिर आपको पता ही है ऐसे काम तो फिर टाइम लगता ही है उनको। अगर तुमने बागवानी करनी है तो बागवानी में तो टाइम लग जाता है। तो फिर हमने ना वो हम सारे शॉपिंग करके आए। तो फिर दीदी कहती है अब डिनर हम बाहर ही करके चलते हैं। तो हमने ये तिप्तियों का ये होटल है, उसमें हमने डिनर किया था। ये टाको वहाँ की थी बहुत मशहूर, मैक्सिनो इसको फूड बोलते हैं। तो बहुत ही बढ़िया फूड था, खा के मज़ा आ गया। ये टाको जो सी थी बहुत टेस्टी टाको थी, और इसमें चिकन विकन था। और वैसे पनीर वगैरह की भी होती होंगी, पर मैंने नहीं देखा, क्योंकि तकरीबन इनके खानों में ना तुम्हें ये चीज़ें ही मिलेंगी, जैसे नाचो मिल गए और टाको मिल गई, बरीटो मिल गया, ऐसी चीज़ें वहाँ पे। और इनकी एक कोल्ड ड्रिंक थी, मैक्सिको कोल्ड ड्रिंक, वो बहुत बढ़िया थी। तो वो मैंने पी। कोका कोला थी वैसे तो वो, लेकिन वो उनकी स्पेशल अपनी ही थी, तो वो हमने पी। बहुत टेस्टी खाना था, खा के इतना मज़ा आ गया ना, बहुत ज़्यादा। तो ये हमने जब जब टाको खाई ना, तो इसका टेस्ट एकदम ऐसे लगा जैसे हम ना वो रोटी में नहीं चिकन वगैरह डाल लो, जैसे पंजाबियों में और हिंदी उसमें बोलते हैं घुग्गू बना लिया, रोटी को रोल कर लिया, है ना। हिंदी में बोलते रोटी को रोल कर लिया, और पंजाबी में बोल देते घुग्गू बना लिया। तो वही एक खाने वाला टेस्ट था, बहुत बढ़िया टेस्ट था। और इसके नाचो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। और सबसे बड़ी बात है, तरह तरह की ये ना साथ में चटनियाँ देते हैं, वो बड़ी बढ़िया थी, है ना। वो मेरे को अच्छी लगी, घर की ही बनी होती जैसे चटनियाँ ना, ऐसी है प्याज टमाटर वगैरह की बनी हुई ही। देखो ये हरी चटनी भी कितनी सिंपल सी बनी हुई है। ये जो सी वो एक सॉस इन्होंने बनाई है, क्या शाजवीनो सॉस जो सी होती है, वो इनकी ज़्यादा चलती है। और एक ये आलू इन्होंने क्या कर रखे थे, उसमें क्या कहते हैं, उसमें डिप करके रखे हुए थे।
सिरके में। तो उनका टेस्ट इतना बढ़िया लग रहा था ना वो आलूओं का, बहुत ज़्यादा उसका टेस्ट बढ़िया लग रहा था, खट्टा-खट्टा और एकदम पके हुए से लग रहे, पता नहीं उबाल के डाले थे इन्होंने या कैसे डाले थे, लेकिन टेस्ट बहुत बढ़िया है। ये बरीटो था, बरीटो ये एक बरीटो ना खा लो तो बुरा हाल हो जाता, तो हमने आधा-आधा खाया था क्योंकि हमसे खाया ही नहीं जाना था, इतना बड़ा वो है। तो साथ में टाको भी थी, साथ में नाचो थे। नाचो तो तुमने जैसे जितने मर्ज़ी फ्री खाई जाओ। अगर तुम उसके वहाँ पे गए हो ना, तुम्हें नाचो और ये सॉसें वगैरह सब फ्री मिलती हैं। इनको तो तुम जानी कि अनलिमिटेड इनको तुम खा सकते हो। इनका तो बफट ही लगा हुआ होता है, तो लोग इनको भर-भर के खाते हैं और कई तो पैक करा-करा के घरों में भी ले जाते हैं। वहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं, इंडिया जैसे ही हैं। ये नहीं है कि वहाँ के लोग अलग है, अंग्रेज़ वगैरह भी ना वो भी ऐसे ही करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया वहाँ का ये खाना था और बहुत मज़ा आया हमें खा के। तप्तियों का ये रेस्टोरेंट, दीदी को था कि एक बार तो इसको लेके जाऊँगी तप्तियों के वहाँ पे, तो तब हम आए थे और ये दीदी लगी हुई थी डालने। तो मैं तो अभी वीडियो बनाने लग गई, दीदी कहती अच्छा मैं डालती हूँ तो तू वीडियो बना। तो ये देखो कितनी तरह की इन्होंने चटनियाँ बना रखी हैं, कितनी तरह की सॉसें इनकी और कितनी तरह के इन्होंने सलाद रखे हुए हैं। तो ये इन्हीं को खा खा के पेट भर जाता है, तो तुमने और इनसे क्या लेके खाना होता है। लेकिन हाँ, अब रेस्टोरेंट में गए तो खाना तो ऑर्डर करना ही होता है। ये तो एक स्टार्टर होता है कि स्टार्टर में तुम ये चिप्स वगैरह खा लो, भी भूखे मत रहो। तो ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं ऐसी चटनियाँ। ये प्याज टमाटर और इसके ऊपर धनिया था और ये मूली और आलू थे सिरके वाले, और ये साथ में चिप्स थे, साथ में जीजा जी ने अपनी बियर ली हुई थी और हमने कोक ली थी। तो मज़ा आ गया, मैं कहती इतना मज़ा आया ना खा के और पी के, बहुत ज़्यादा। और रेस्टोरेंट भी ऐसे लग रहा था जैसे ना बहुत सिंपल सा रेस्टोरेंट है, जैसे हमारे यहाँ जैसे इतनी ताम-झाम होती है ना, वो चीज़ नहीं है। इनके वहाँ के जितने भी रेस्टोरेंट होंगे ना, आपको अमेरिका में जितने भी रेस्टोरेंट में सिंपल से मिलेंगे, और लेकिन हाँ मिलेंगे मजबूत। इनके जैसे टेबल कुर्सियाँ वगैरह काफ़ी मजबूत वगैरह होती हैं और सजावट इनकी ऐसे ही होती है, लेकिन वो इनके हिसाब से अंग्रेज़ों के हिसाब से होती है। तो हमारे यहाँ पे तो और तरीके से इन्होंने डीजे वीजे ला के पता नहीं क्या क्या करके इन्होंने बनाए हुए होते हैं। तो वहाँ के रेस्टोरेंट एकदम सिंपल से होते हैं और बढ़िया लगते हैं। तो वहाँ पे फिर हमने खाना वाना खा के एंजॉय करके तो फिर हम अपने घर को आए। तो बहुत मज़ा आया घर में आके, तो फिर हम एकदम से सो ही गए लेकिन एंजॉय हमने खूब किया। पहले यूनिवर्सल चले गए, फिर शॉपिंग चले गए, फिर रात को हमने खाना भी खा लिया रेस्टोरेंट में। तो हमारी तो वाओ वाली ज़िंदगी हो गई, वाओ। तो बहुत मज़ा आया, बहुत ही टेस्टी फूड था तिब्बतियों का। जब भी आपने कहीं खाना हो तो आप ज़रूर तिब्बतियों के जाओ और इनका खाना खाओ, तो मैं कहती हूँ आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर देना।